हेलो एवरीवन। सो ये फोर्थ वीडियो है और इन्वेंटरी मॉड्यूल का दूसरा वीडियो है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने आगे के वीडियोस को भी देखा होगा। ठीक है, तो जीआई मटेरियल एंट्रीज फिलअप करने के बाद इन्वेंटरी में सबसे पहले आप भरेंगे जीआई मटेरियल्स। उसके बाद आप सीधा टोटल रिक्वायरमेंट पे जा सकते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट में आपके प्रोजेक्ट में टोटल कितना मटेरियल यूज होगा वो आपको ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा। अभी एक बात चीज आप ध्यान में रखिए, आपको कभी भी ये टावर एंड स्टब और ये कंडक्टर इन दोनों की एंट्री सिस्टम में कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पूरा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अभी टोटल रिक्वायरमेंट्स में ये जितना भी हमने जीआई मटेरियल में एंट्रीज किया हुआ है उस हिसाब से वो मटेरियल कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है। ये है 0+ टावर, मतलब हमारे नॉर्मल टावर्स। तो पीपी के हमें 5 टावर चाहिए, पीक्यू का एक, पीआर का एक और पीएस का एक। उस हिसाब से हमें 8 नॉर्मल टावर चाहिए। ठीक है, +3 के एक्सटेंशन कितने चाहिए? 5 चाहिए, और +6 के 5 चाहिए। उसमें से 4 पीपी के, एक पीआर का, वैसे ही 6 में 3 पीपी का, एक पीक्यू का और एक पीएस का। ठीक है, अभी 90 डिग्रीज के कितने टावर चाहिए? तो हमें पीपी के 2 चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्रीज के हैं। ठीक है, स्टब उस हिसाब से पीपी और उनके एक्सटेंशन के हिसाब से हमें 10 स्टब ए चाहिए, 10 टेम्पलेट ए चाहिए और 10 हमें एसीडी चाहिए। तो ये पूरा हमारे सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से वो कैलकुलेट कर देगा। किसके हिसाब से? सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद कंडक्टर पे आते हैं। लोकेशन वाइज हमें पूरा टाइप ऑफ टावर दिखाएगा, और 2 टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें स्पान में दिखाता जाएगा। ठीक है, तो हमने सबका 10 लिया हुआ, इसीलिए ये हर एक चीज 10-10 है। अभी ये हमारे सर्किट के टाइप के हिसाब से है 3। ये 3 कहाँ से आया? तो सर्वे रिपोर्ट में ये जो हमने सर्किट टाइप सिलेक्ट किया था इसके हिसाब से आया। तो मान लो अभी मैंने डबल कर दिया और इन्वेंटरी में जाता हूं तो ये सारे 666 हो गए, तो मतलब मल्टीप्लाई होता है उससे। ठीक है, तो ये सर्किट टाइप में फिर से एक बार सिंगल कर देता हूँ। इन्वेंटरी में जाता हूँ कंडक्टर में, तो ये सारे 3-3। ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 बनता है 30। मतलब ये कितना कंडक्टर हमें चाहिए? इसी ऐसा डॉग कंडक्टर। ये डॉग कहाँ से आता है? तो डॉग आता है सर्वे रिपोर्ट में, ये जो कंडक्टर टाइप हम सिलेक्ट करते हैं वहां से। तो अभी उसको पैंथर कर देते हैं मान लो, तो वहां पे वो वैसे चेंज हो जाएगा पैंथर कंडक्टर। ठीक है, तो 10 3 और बनता है 30। तो वैसे ही सबका टोटल यहाँ ये सब चीज मीटर में होता है। तो वेट सारा हमारे सिस्टम में किलोमीटर, सॉरी केजी में आप डालेंगे, और समरी में आपको वो मेट्रिक टन में दिखाएगा। वैसे ही कंडक्टर लेंथ में गिने जाते हैं, तो सब आप डेटा वो मीटर में डालेंगे और समरी में वो आपको किलोमीटर में टोटल दिखाएगा। तो ये सब का सम बना के बनता है 330, और किलोमीटर में बनता है 0.0330 किलोमीटर। ठीक है, उसमें सैग ऐड होता है 0.5%, तो बनता है 0.002। ठीक है, और उसके बाद समरी बनता है 0.332, मतलब 330 में से 0.02 बाद होता है, और समरी ये किलोमीटर में। ठीक है, अभी अर्थ वायर। तो अर्थ वायर जितना भी स्पान होता है उतना हमारा अर्थ वायर होता है, और अर्थ वायर गैंट्री और डीपी में नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैंट्री और डीपी का एंट्री नहीं है, वरना वो आपको वहां पे अर्थ वायर कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, तो उस हिसाब से उसका टोटल बनता है ये, उसका सेग और 0.90। अभी सेग 000 दिखाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट हो जाता है, और ये 3 पॉइंट्स में नहीं बनता, इसीलिए वो अभी सेग 000 है। ठीक है, क्योंकि ये काफी छोटा अमाउंट है। अभी हम आगे जाके किसी को कोई डिस्टेंस काफी बड़ा कर देते हैं, 10,000 मीटर तक बना देते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी में आते हैं और ये बन गया 10,000। फिर हमारा सेग दिखने लगता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कंडक्टर बन गया। तो अभी आपने देखा तो ये जीआई मटेरियल्स वाला सारा डेटा और कंडक्टर्स ये सब ऑटोमेटिकली आपके सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है, आपको कुछ भी करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम जाते हैं हार्डवेयर में। ये हार्डवेयर का सेक्शन पूरा डायनामिक है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि ये पीपी सिंगल और पीपी के डबल, पीक्यू पीआर पीएस के सिंगल हार्डवेयर और डबल हार्डवेयर वाले कितने कितने टावर्स हैं। यहाँ पे आपको टावर का क्वांटिटी लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, 2, 3 और 2, और ये यहाँ पे 0 कर देते हैं, मतलब टोटल हम बना देते हैं 10 के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख लिया है, आप अपने सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से लिख लेना। ठीक है, अभी इस यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो आप पूरा इंपोर्ट रिक्वायरमेंट करके सेटिंग कर सकते हैं, बट वो आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले आपको समझा देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, अभी हम एक मटेरियल डालते हैं जिस मटेरियल का नाम है कॉपर अर्थ बॉन्ड। ठीक है, ये है मान लो कंडक्टर के अंदर या, ठीक है, अभी ये टैग्स है। टैग्स का इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो आपको बाद में दिखाएंगे, बट अभी के लिए कंडक्टर को, इसको कंडक्टर बोलते हैं, तो कंडक्टर का एक टैग हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जितने भी सिंगल, डबल, ये वाले सिंगल और ये डबल, ये सबका सम मिला के उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। ये जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये आप आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, बट यहाँ पे वो कैसे लिखते हैं तो दिखाता हूँ कि ए, बी, एक्स और वाई ये सबका सम है। ठीक है, तो ये छोटे 2 कौंस बना दिए मैंने, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई। देखो आप क्वांटिटी उसने बना दिया उस हिसाब से, 5, 2, 3 और 0 को मिला के ये उसका दुगना होता है, तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज करते हैं और 2। ठीक है, तो ये बन गया 20, मतलब ये पूरा डायनामिक है। अभी इसके अंदर आप कुछ और भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो आपकी गैंट्रीज 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 गैंट्रीज बना दी है और 2 डीपी है। ठीक है, ये तो ये 2 डीपी बना दिया। अभी कोई और एक मटेरियल है जो कि टोटली गैंट्री और डीपी के ऊपर यूज होता है, तो उसको मैंने मान लो गैंट्री और डीपी मटेरियल ऐसा लिख देता हूं मैं, और टैग्स में गैंट्री लिख देता हूं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लिखना। और इसका फॉर्मूला ये दोनों के डिपेंड करता है, तो गैंट्री प्लस डीपी। ठीक है, तो ये बन गया 4। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि ये सब स्मॉल में है। ठीक है, और ये भी जैसे आपने यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। अभी मान लो यहाँ पे मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो यहाँ पे वो 0 कर देगा। अगर आपको 0 या ऐसा मिलता है तो आप समझ जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और तो ये मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ पहले। ठीक है, और फिर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब मैथमेटिक्स में चीज़ों को प्रायोरिटी होता है, जैसे कि भागाकार सबसे पहले होता है, उसके बाद गुणाकार होता है, उसके बाद सम होता है और उसके बाद डिवीजन होता है। तो उसके हिसाब से आप पूरा इक्वेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऐसा फॉर्मूला आपने लिखा है किसी चीज के लिए। ठीक है, तो ये 25 क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद प्रायोरिटी आता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले होता है फिर एडिशन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो इसी वजह से यहाँ पे 25 होता है। तो अगर आप 2 + 5 पहले करना चाहते हैं और 10 को मल्टीप्लाई बाद में करना चाहते हैं तो आप ये ब्रैकेट्स दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, 2 + 5 पहले करेगा, मतलब 7 बनाएगा, उसके बाद वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूलाज ऐसे लगते हैं। सेव ऑल कर देता हूं मैं। ठीक है, और मान लो ये पूरा सेटिंग आपने किसी और प्रोजेक्ट में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज तो डाल दी है, पर बाकी की एंट्रीज मेरे एक प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है पूरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वायरमेंट करके ये इंपोर्ट वाले प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कर दिया है उसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो सारी मेरी एंट्रीज सारे मैथमेटिक्स इक्वेशन के साथ आ जाएंगी और वो कैलकुलेट भी हो जाएंगी। अभी
जैसे जैसे मैं ये वैल्यूज चेंज करता हूँ उस हिसाब से यहाँ पे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप हर एक चीज को फॉर्मूला देना प्रिफर करना, मतलब उसको देना ही देना। ठीक है, अगर कोई एक चीज है जो कि फॉर्मूला के बेस पे नहीं है और टोटली लमसम पे चलती है, तो उसको ऐड मटेरियल करके आप वो अपनी प्रोडक्ट का या इन्वेंटरी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, और उसको फॉर्मूला मत दीजिए, उसको सीधा क्वांटिटी दे दीजिए कि भाई वो 100 क्वांटिटीज पे चलता है, तो ये पूरा ओनली क्वांटिटी है। अभी इसके ऊपर आप टावर्स पे वैल्यूज चेंज करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो ये बाकी सारी वैल्यूज चेंज होती है बट इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला का कैलकुलेशन भी आपको सिर्फ एक ही बार करना है, कोई एक प्रोजेक्ट में कर दीजिए। अगर वो सब सेट है, ठीक है, तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में सिर्फ उसको इंपोर्ट कर देना, तो वो ऑटोमेटिक सब हार्डवेयर उस कितना आपको रिक्वायर्ड है वो टावर और ये सब वेरिएबल के हिसाब से वो गिन लेगा। ठीक है, सो समराइज करता हूँ। टोट यहाँ पे पूरा जीआई मटेरियल ऑटोमेटिकली आपके लिए कैलकुलेट हो गया है, कंडक्टर भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, और हार्डवेयर कैलकुलेशन में आपके पास सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।